तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां हर दीवार पर खामोशी की चीखें गूंजती हो, जहां हर खिड़की से झांकते हुए अजनबी साएं आपको देख रहे हो और आप महसूस करते हो कि कोई न कोई रहस्य आपके पास बढ़ रहा है? या क्या आपने कभी ऐसी रातें बिताई हैं जहां हर कदम पर आपको लगता हो कि आप अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो आपके साथ चल रहा है? ऐसी ही एक जगह थी, वो अस्पताल जहां न सिर्फ दर्द और बीमारी का इलाज होता था, बल्कि जहां एक डर और रहस्य ने अपनी जगह बनाई थी। वहां के गलियारे, वहां की आवाजें और वहां के लोग, सब कुछ एक ऐसे साजिश के हिस्से जैसे थे जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया था। क्या आप उस जगह के बारे में जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आइए आपको उस अस्पताल की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने अस्पताल में एक अनोखा और भूतिया रहस्य छिपा हुआ था। आलिया एक जानी मानी पैरामेडिक थी। उस गांव में अपनी शिफ्ट के दौरान कुछ ऐसा देखती है जो उसकी समझ से बाहर होता है। एक अंधेरी रात के दौरान उसे और उसके साथी सागर को अस्पताल में एक गंभीर दुर्घटना के बाद भेजा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो वहां पहुंचते हैं, अस्पताल का माहौल और उनमें हो रही घटनाएं उन्हें डर और रहस्य की ओर खींचती है। गांव में स्थित पुराना अस्पताल, जो अब केवल इमरजेंसी सर्विस के लिए इस्तेमाल होता था, एक वीरान जगह बन चुका था। अधिकांश लोग अब इसे छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ही इस अस्पताल में इलाज होता था। आलिया और उसके साथी सागर को उस रात एक गंभीर दुर्घटना के बाद अस्पताल भेजा गया था। जब वो एम्बुलेंस में बैठे थे, वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। दूर दूर तक किसी भी जीवित प्राणी की आवाज नहीं आ रही थी और चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। आलिया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सागर चुप था, जैसे उसकी आंखों में गहरी चिंता हो। आलिया ने हल्के से कहा, तुम्हें लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है? सागर ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। अस्पताल के पास पहुंचते ही आलिया को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने दरवाजे से बाहर अस्पताल की खड़ी हुई इमारतों को देखा। ये इमारतें वर्षों से बनी हुई थी और बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही वो अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें लगा। ये हवा जैसे किसी अज्ञात स्थान से आ रही हो। आलिया और सागर दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर चले गए। अस्पताल का भीतरी हिस्सा पुराना और वीरान था। पुराने कागज, उपकरण और दीवारों पर चिपकी हुई धूल ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। आलिया और सागर जल्दी से उस घायल व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, जिसे एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, आलिया ने महसूस किया कि कुछ तो ठीक नहीं है। तभी अचानक से किसी दीवार की घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी, जो कुछ समय से रुकी हुई थी। आलिया ने सागर से पूछा, क्या तुमने भी सुनी? लेकिन सागर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस उस कमरे में खड़ा था और जैसे उसे भी कुछ महसूस हो रहा हो, लेकिन उसके पास कुछ शब्द नहीं थे। जैसे ही आलिया मरीज की हालत का आंकलन करने लगी, अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आ गया। आलिया घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। फिर आलिया ने देखा कि एक पुरानी व्हीलचेयर कोने में पड़ी थी और उसमें कोई बैठा हुआ था। उसकी आंखें संधी हुई थी, बिल्कुल लाल थी और वो आलिया को घूर रही थी। आलिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सागर को देखा। सागर, क्या तुमने देखा? लेकिन सागर ने सिर हिलाया। क्या? मैंने तो कुछ नहीं देखा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आलिया ने फिर से उस व्हीलचेयर को देखा, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। वो डर गई, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना का असर मान लिया। अलविदा की कहानियों में जहाँ रहस्यमय और डरावनी शक्तियाँ मौजूद होती हैं, वो अस्पताल उस श्रेणी में आ चुका था। आलिया को अब यकीन हो गया कि वो यहाँ सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से सामना करने आई थी। जैसे ही वो मरीज की स्थिति का परीक्षण करने के लिए उसके पास गई, उसे अचानक से अपने कंधे पर एक हाथ का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा और वहाँ एक अजनबी खड़ा था जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अस्पष्ट था। तुम कौन हो? आलिया ने डरते हुए पूछा। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो धीरे से बोला,
यहाँ से निकल जाओ। आलिया, तुम नहीं जानती कि यहाँ क्या है। आलिया कांपते हुए पीछे हट गई, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वो व्यक्ति हवा की तरह गायब हो चुका था। आलिया को अब ये समझ आ गया कि इस अस्पताल में कुछ तो अजीब है। ये केवल एक जगह नहीं बल्कि खौफनाक दुनिया का दरवाजा था, जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए खुलता था। सागर भी अब घबराया हुआ था और उसने कहा, आलिया, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। आलिया ने सोचा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे इसका रहस्य सुलझाना होगा। उसने फैसला किया कि वो अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करेगी। जब वो पुराने डायरी के पन्नों को पलट रही थी तो उसने देखा कि अस्पताल में कई मरीज कर्मचारी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। आलिया ने सागर को बताया कि यह अस्पताल अब किसी भूतिया शक्ति के नियंत्रण में था और उसे अब खत्म करना होगा। सागर भी इस बात से सहमत था और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। आलिया और सागर ने मिलकर इस अस्पताल के रहस्य को पूरी तरह से उजागर किया। उन्होंने पाया कि एक पुरानी दवाइयां और प्रयोगशाला में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने अनजाने में इस शक्ति को पैदा किया था। ये शक्ति अब उस अस्पताल में गहरी जड़ों तक फैल चुकी थी और किसी को भी उसका सामना करना पड़ता था जो इस अस्पताल में आकर ठहरता था। आलिया और सागर ने जब देखा कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं तो उन्होंने एक प्रसिद्ध पंडित को बुलाने का फैसला किया, जिनका नाम पंडित आनंद था। अस्पताल में आते ही उन्होंने अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रों के साथ अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपना हवन कुंड जलाया, अचानक अस्पताल की लाइट्स तेजी से झपकने लगी और कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आलिया और सागर के सामने रखी चीजें हवा में उड़ने लगी और एक आत्मा का विकराल रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी और पूरे कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। पंडित जी ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें दीवार की तरफ जोर से धक्का दिया। आलिया ने घबराकर सागर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन सागर ने हिम्मत दिखाते हुए पंडित जी की मदद करने की कोशिश की। पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने कमंडल से गंगाजल छिड़कते हुए कहा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इस दुनिया को छोड़ दो। आत्मा ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और पूरा कमरा हिलने लगा। अंत में पंडित जी के मंत्रों की शक्ति से आत्मा कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे शांत हो गई। आखिरकार आलिया और सागर ने उस भूतिया शक्ति को हराया और अस्पताल को फिर से सामान्य किया। लेकिन उस रात के बाद आलिया का विश्वास केवल मेडिकल अस्पताल में नहीं बल्कि उन अदृश्य शक्तियों में भी बढ़ गया जो कभी कभी इंसान की आंखों से ओझल होती हैं। जैसे ही अस्पताल में सब कुछ सामान्य होने लगा और आत्मा को मुक्ति मिल गई, आलिया और सागर ने चैन की सांस ली। उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलते हुए एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठने लगे तभी अस्पताल की खिड़की से एक हल्की परछाई उन्हें देखती हुई महसूस हुई। आलिया ने चौंक कर ऊपर देखा पर कुछ नहीं था। सागर ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, सब खत्म हो चुका है। आलिया भी हंस दी, लेकिन तब उसने अपने बैग की ओर देखा तो वहाँ अस्पताल का एक पुराना रजिस्टर रखा हुआ था जिसे उन्होंने कभी छुआ तक नहीं था। उसके कवर पर धूल से लिखे शब्द चमक रहे थे, अभी सब खत्म नहीं हुआ। आलिया और सागर के चेहरे पर डर की हल्की लहर खिंच गई और उन्होंने अस्पताल की तरफ एक आखिरी बार देखा। इस बार अस्पताल की खिड़की पर वही परछाई हल्की सी हंसी के साथ ओझल हो गई। तो दोस्तों, ये थी आलिया और सागर की रहस्यमय कहानी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि सच में आत्मा को मुक्ति मिल गई या ये एक सिर्फ शुरुआत थी किसी और खौफनाक राज की? तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।